कांग्रेस स्टूडेंट विंग NSUI ने आरोप लगाया है कि सरकार के परीक्षा नहीं कराने के फैसले के बावजूद विभिन्न यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन दलाल ने ये आरोप लगाए हैं। दलाल ने कहा कि NSUI के संघर्ष व मांग के चलते ही राज्य सरकार ने इस साल कोरोना महामारी के कारण कॉलेज परीक्षाओं के बिना विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया है, मगर फिर भी कुछ यूनिवर्सिटी परीक्षा लेने की बात कर रही है। ये बिल्कुल सहन नहीं होगा और किसी भी सूरत में परीक्षाएं नहीं होने दी जाएंगी। कल जो सरकार ने छात्रों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया है फाइनल ईयर के परीक्षा ना करवाने का। जी हाँ, फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं हो रही। छात्रों ने जो NSUI की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी और काफ़ी लंबे समय से छात्र इस बारे में रोड पे, सड़कों पे और ज्ञापन के द्वारा अपनी बात रख रखे थे कि परीक्षा ना हो पाए। सरकार ने कल घुटने टेकते हुए परीक्षा ना करवाने का फैसला ले लिया है और एक तुगलकी फरमान सरकार ने जारी किया था। वो फरमान यह था कि जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं उनको परीक्षा देनी पड़ेगी और जो हरियाणा से बाहर के छात्र हैं उनको परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही सभी छात्रों के मन में संशय था कि क्या हरियाणा का होना गुनाह है? क्या हरियाणा में जन्म लेना एक गुनाह कर दिया हमने कि हमें कोरोना के मौत के मुंह में धकेला जा रहा है? ऐसी कोरोना महामारी में जहाँ पे पूरा विश्व खतरे में है और डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इस समय पर हरियाणवी छात्रों की परीक्षा करवाना सरासर अन्याय था और इसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। कल एक फैसला आया सरकार का शाम को, जिसमें लिखा गया कि सरकार ने फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा न करवाने का फैसला लिया है। अब उन्होंने साफ साफ 6 पॉइंट लिखे हैं। उन पॉइंटों में हमारी आज ये बात है कि विश्वविद्यालय इस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालयों से सुबह आज मेरी बात हुई, उन्होंने अपनी उसके बावजूद सरकार का आदेश आने के बावजूद भी डेट शीट जारी कर दी है। बच्चों के पास मैसेज कर रहे हैं कि आपको परीक्षा देनी है। उन विश्वविद्यालयों को प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप सुधर जाइए, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करिए, उन पर अनावश्यक दबाव ना बनाइए, नहीं तो वो सड़कें भी वही हैं, NSUI संगठन भी वही है और हम भी वही हैं। हम किसी भी सूरत में एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। और जो हमारे गुरुजी विश्वविद्यालय, बाकी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं हम, तो जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, जो फाइनल ईयर में होने थे, अब जो फाइनल ईयर में जो पास आउट हो चुके हैं या जिनकी परीक्षा होनी थी, उनकी रेफर का मामला है। तो सरकार से और यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम दरख्वास्त करते हैं, पूरे हरियाणा में जिन बच्चों की रीअपीयर है 20%, पूरी डिग्री के 20% अगर री है उनकी, तो उनको पास कर दिया जाए। मतलब जिस बच्चे के 45 पेपर हैं पूरे साल 4 साल में, अगर उनकी 9 पेपरों में री है तो उन बच्चों को पास करके डिग्री दे दी जाए, क्योंकि इस हालात में बच्चे परीक्षा देने के लायक नहीं हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि जो बच्चे, जैसे हमारे कुछ कोर्स हैं, MTech है, BTech है, जिसमें 7वां और 8वां सेमेस्टर, 7वें 8वें सेमेस्टर में हमारे जो होता है प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में 7वें सेमेस्टर में के सिनॉप्सिस के आधार पर, सिनॉप्सिस का जो उन्होंने सिनॉप्सिस सबमिट कराए हैं, उनके अंकों के आधार पर उनके प्रोजेक्ट के नंबर दे दिए जाएं, क्योंकि 7वें 8वें सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के और सिनॉप्सिस के आधार पर उन बच्चों की डिग्री के परसेंटेज पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। तो उनके अंक कम ना आए, इसलिए सरकार से दरख्वास्त है और गुरुजी प्रशासन से भी और बाकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से भी हमारी प्रार्थना है कि आप इस पे कार्रवाई करते हुए 7वें 8वें सेमेस्टर के बच्चों को अच्छे मार्क्स देके उनकी डिग्री देने का काम करें। और एक बात यह है हमारी, जो बच्चे 8वें सेमेस्टर में, कुछ स्टूडेंट के जैसे MCA है, MCA में 8वें सेमेस्टर में कंपनी में ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग आज इस टाइम संभव नहीं थी कोरोना महामारी को लेकर, पूरे कंपनीज भी बंद थी, इंस्टीट्यूशन भी बंद थे, बच्चे जा भी नहीं सके, अपने घरों से नहीं निकल पाए, वो ट्रेनिंग संभव नहीं थी। और उस ट्रेनिंग के अंतर्गत एक गाइड भी यूनिवर्सिटी प्रशासन बच्चों को देता है ताकि उसके मार्गदर्शन में वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके। तो ऐसा नहीं हो पाया, इसमें ना बच्चे का कसूर है ना ही उस गाइड का कसूर है। तो उस बच्चे को भी उसके पुराने रिजल्ट के हिसाब से उसके अच्छे नंबर देके उसको डिग्री देने का काम करे सरकार। एक पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए उन्होंने कहा है, सरकार ने मेंशन किया है कि पॉलिटेक्निक के बच्चों को हम पास कर देंगे।
रीपीट वाले बच्चों को भी पास करने का उन्होंने कहा है। बीएड, बीपीटी, बी फार्मा और जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन बच्चों का सरकार क्या इसी आदेश में, ये आदेश उन बच्चों पे भी अप्लाई है, क्या वो बच्चे भी इसी में शामिल हैं या उनके लिए हमें अलग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी? यूनिवर्सिटी प्रशासन ये भी हमें बताए कि क्या ये बीएड के बच्चों पर और मेडिकल के बच्चों पर, बीपीटी के और बी फार्मा के जो कोर्स हैं उन पर भी ये आदेश लागू है कि नहीं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं ओड इवन सिस्टम उन पर लागू किया जाए। ओड इवन सिस्टम पिछली बार हमारा ख़त्म कर दिया गया था। जो बच्चा पास आउट हो चुका था उसके एग्ज़ाम ओड के ओड में देने पड़ते थे, इवन के इवन में। ये साल जैसे कि आप सब जानते हैं, ये साल बीमारी के डर से, कोरोना के डर से कक्षाएं लगी नहीं। सरकार से और प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि आप सब ओड इवन सेमेस्टर को पहले जो आपने कायदा बनाया है उसे हटाकर नया कानून लागू करें। ओड इवन की परीक्षा इसी सेमेस्टर में करें, उनके फॉर्म भरवाए जाएं बच्चे, ताकि अब उनको भी प्रमोट हो सके, वो भी अपनी डिग्री प्राप्त कर सकें। कुछ दिन पहले 5,000 रेगुलर स्टूडेंट की 5,000 और डिस्टेंस की 4,000 रुपये, डिस्टेंस के 4,000 रुपये रीपे की फीस लगी थी। उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। बच्चों में संशय था कि 5,000 हम दें भी, क्या पता हमारे एग्ज़ाम हो या ना हो। तो अब जैसा कि सरकार के आदेश आए कि उन सबको पास कर दिया जाएगा, तो उन बच्चों की डेट को भी आगे बढ़ाया जाए ताकि वो अपने रीपर के फॉर्म भर सकें और वो डिग्री प्राप्त कर सकें। एक बीएससी ड्यूल डिग्री जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इकोनॉमिक्स, डाटा साइंस आदि कोर्सों की एडमिशन की तारीख 15 तारीख थी, जो जा चुकी है। बच्चों ने फॉर्म नहीं भर पाए। क्यों? उनके दिमाग में एक बात थी, क्या रिटन टेस्ट होगा, नहीं होगा, कभी हमारी फीस जाया ना जाए, साल जाया ना जाए, इसलिए कई छात्रों ने फॉर्म नहीं भरे। उस डेट को भी आगे बढ़ाने का यूनिवर्सिटी प्रशासन, पूरी हरियाणा में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी आगे बढ़ाने का काम करें और आगे, ताकि वो अपने एमएससी में, कोई बच्चा बीएससी में अपने एडमिशन के लिए अपनी तैयारी कर सकें और उनको भी उनके बेसिक जो मार्क्स हैं, जो उनका एकेडमिक है, उसके हिसाब से उनका एडमिशन देने का काम करें। तो यही हमारी मांगे सरकार से हैं और यही यूनिवर्सिटी प्रशासन से दरख्वास्त है कि इस तरह से स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना हो। और इसीलिए ये लड़ाई है हमारी, जो लड़ाई हमने लड़ी, सरकार ने उसका फैसला दिया, सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। आगे भी हमारी जो ये डिमांड्स हैं ये सरकार पूरी करे, अन्यथा हमें फिर से रोड पे आना पड़ेगा।